लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अर्शिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के निशाने पर अब मुकेश अंबानी का जीव आ चुका है। जितना गुस्सा किसानों के अंदर इस बिल को लेकर के सरकार से है, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा किसान अंबानी अड्डानी पे है। लगातार रिलायंस और जियो का बहिष्कार किया जा रहा है। किसानों द्वारा बीते दिनों दिल्ली सीमा पर डटे किसानों ने बीते दिन रिलायंस जियो के सिम कार्ड को जला करके अपना विरोध प्रदर्शन किया था और अब किसानों द्वारा जियो के टावर की बिजली भी काटी जा रही है। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से रिलायंस जियो टावर के बिजली कनेक्शन काटे जाने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है निकल करके, और अब किसान आंदोलन की वजह से रिलायंस जियो की जो चुनौती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। किसानों का गुस्सा जमकर रिलायंस जियो के खिलाफ निकलता जा रहा है, यानी कि अंबानी के खिलाफ फूट रहा है। पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामान का भी बहिष्कार जो है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने रिलायंस जियो के टावरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ इन राज्यों में किसानों द्वारा रिलायंस जियो टावर के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और अब तक दोनों राज्यों में कुल मिलाकर के 12 से ज्यादा रिलायंस जियो के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इसके बाद से इनके कस्टमर्स में भी काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। इन सब के बाद अभी बीते दिन खबर आई थी, आपने देखा होगा या सुना होगा आपने, कि लुधियाना में किसानों ने जियो का जो टावर है वो उखाड़ कर फेंक दिया था। तो अब किसानों का ये जो आंदोलन है वो दिन प्रतिदिन रौद्र रूप लेता जा रहा है। सभी कॉरपोरेट कंपनियों के खिलाफ विरोध जो है किसानों का वो शुरू हो गया है और इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है इस आंदोलन को लेकर के। लेकिन सरकार इसे समझ नहीं रही है। अपने फैसले पे सरकार जो है वो पूरी तरीके से अड़ चुकी है। किसानों का साफ साफ कहना है कि तीनों कृषि कानूनों का फायदा सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों को होगा। ये सरकार और पूंजीपति मिलकर पंजाब की कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, उसके लिए ये बिल लेके आए हैं। इसलिए लगातार एक महीने से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है इस कानून का, और इसकी जो गूंज है, इस विरोध की जो गूंज है अब विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। इतना समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को हर तरफ से। किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारियों की जो परेशानी है वो दूर करने के लिए अब एक किसान मॉल तक बना दिया गया है। आपने तस्वीरों में देखी होगी, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इनकी सुविधा के लिए बनाया गया है। तो हो सके तो कल को जो जो इनके खाने पीने और इंग्लिश बोलने पे सवाल उठा रहे थे कि ये लोग किसान नहीं हो सकते हैं, कल को हो सके तो ये सुविधा देख के कोई और नई कहानी सुनने को आपको मिल सकती है। खैर, हम बात कर रहे थे जियो को लेकर के किसानों के विरोध के बारे में। तो ये किसानों का पूरा जो गुस्सा है वो रिलायंस जियो, उसके सिम, उनके नंबर पोर्ट कराने से लेकर के टावर और कनेक्शन काटने तक पहुंच गए हैं। इसलिए क्योंकि इस काले कानून के आने के बाद किसानों को अपनी जमीन, अपनी खेती सब इनके हाथ से बिकने का डर सता रहा है। इनके हाथों की कठपुतली बनने का डर किसानों के अंदर बैठ चुका है। इसलिए वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि सरकार ये कानून पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए लाई है और इनकी मिली भगत है। नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले अंबानी को, उनकी कंपनी को किसानों ने एकदम से निशाना बना लिया है और अब आप देख सकते हैं कि हर जगह इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करके किसानों के आंदोलन को आज जो है वो 1 महीना पूरा हो गया है। इस कड़कड़ाती ठंड में आप देखें कि किस तरीके की ठंड पड़ रही है। खुले आसमान के नीचे बैठे नौजवानों के साथ ही हजारों की संख्या में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार डटे हुए हैं। इनकी बस एक ही मांग है कि मोदी सरकार अपने कृषि कानूनों को वापस ले ले। लेकिन मोदी सरकार इस ठंड में सरहद पे बैठे किसानों की सुन कहाँ रही है। आंदोलन शुरू होने के बाद से अभी तक 40 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। आए दिन खबरें निकलकर सामने आती है। इनमें से अधिकतर की मौत का कारण ठंड है। आने वाले दिनों में ठंड जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। कोरोना का डर जो है वो अलग से है। ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को अगर मान ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये मोदी सरकार है, ये भले जाने जा रही है तो जाए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने फैसले से समझौता नहीं करेंगे, ये कह चुके हैं। ये बात समझ से बिल्कुल परे है ये बात कि जिसे किसान खुद का डेथ वारंट बता रहे हैं, जिस कानून को अभी इस कड़ाके की ठंड में अपनी जान गंवा रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आखिर मोदी सरकार को इतनी दिलचस्पी क्यों है इस कानून को जबरदस्ती लागू करने की? जिनके लिए कानून लेकर के आए हैं, जिनकी हित की बातें कर रहे हैं, जब वही इसे मानने को तैयार नहीं है तो फिर क्यों जबरदस्ती भलाई करने पे सरकार तुली हुई है? और ये बातें सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के समझ के परे है। किसान को डर है कि नए कृषि कानूनों के जरिए उनकी जमीन
जमीन पर कॉरपोरेट्स का कब्जा हो जाएगा पूरी तरीके से। मंडियों के खत्म होने की आशंका है। भले ही जुबान से बोली बोल करके मोदी सरकार इसका आश्वासन दे रही हो। एमएसपी, पराली, बिजली अध्यादेश के अलावा किसानों की आत्महत्या की जो बढ़ती घटनाएं हैं लगातार जो बढ़ रही है, उससे अन्नदाता बुरी तरीके से डरे हुए हैं और बार बार ये कह रहे हैं सरकार को कि चाहे जाने चली जाए, इस कानून को हटाए बिना वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार तो अपने आलीशान घर में आराम फरमा रही है। खैर, इन सब से पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से किसानों ने जियो का विरोध करना शुरू कर दिया है, रिलायंस की कनेक्शन काटे जा रहे हैं, सिम पोर्ट करवाए जा रहे हैं, उस हिसाब से कंपनी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। और सरकार के इस फैसले से देश के पूंजीपतियों का भी अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार को अब उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार अपने फैसले से समझौता करने को तैयार नहीं है। बस बहुत हिम्मत करके अब फिर से बैठक करने की बातें की जा रही है। बात करने के लिए किसानों को एक बार फिर से बुलाया जा रहा है। लेकिन अब तक जितनी भी बैठकें हुई, जितनी भी बातें हुई, सबका क्या नतीजा निकला वो आपके सामने है। सबकी सारी बैठकें जो थी वो बेनतीजे रही। अब आगे देखना होगा कि ये जो आंदोलन है वो कहां तक पहुंचता है और ये जो किसानों के द्वारा रिलायंस जियो को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है, जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं इसको लेकर के, जगह जगह से इनके जो सिम पोर्ट करवाए जा रहे हैं, जो विरोध जताए जा रहे हैं, इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है पूंजीपतियों को। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।